कैसे है ना अपनी सरकार पर भरोसा, आप दूसरों के बयान कोट करते हो। पूजा, मेरा तो बस ये कहना है कि भाई पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहाता है और जो ट्रम्प चचा हैं वो मोम की तरह पिघल जाते हैं, और जो हमारे मोदी जी हैं वो दोस्त होने के नाते क्या अपने दोस्त को ये नहीं समझा पाते कि वो आतंकवादी देश है, हमारे देश में घुस करके किस तरह से हमारे लोगों को मार रहा है, लेकिन फिर भी आतंकवाद देश का समर्थन कर रहा है। तो इससे क्या साबित होता है? क्या हमारी पॉलिसी सही जा रही है? क्या हमारी पॉलिसी कहीं ना कहीं खराब नहीं है? क्या हम दूसरे देशों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आतंकवाद? देखिए, ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प ये वही लोग हैं कि इनके देश पे इसी पाकिस्तान में जो छुपा हुआ आतंकवादी था, कितना बड़ा हमला कराया था कि वर्ल्ड ट्रेडर्स जो है ना गिरवा दिया था, कितने लोग मारे गए थे अमेरिका के। और जब वो उसका जो मुख्य आतंकवादी था वो कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से अमेरिका उठा के ले गया था, मारा ना उन्होंने वहीं पर घुस के मारा। और उसके बाद भी अगर उसके बाद भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा रहे हैं, तो ऐसे आतंकवादी बड़ी बात है कि पाकिस्तान खुद कहता है कि आतंकवाद को तो अमेरिका पाल रहा है। बिल्कुल। आप देखिए, 3 दशक तक हमें सर्विसेज कानून को प्रोवाइड करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी, पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका था, मगर उसको 800 करोड़ डॉलर दिलाने वाले कौन है? अमेरिका। क्यों दिलाया? कि ताकि पाकिस्तान दोबारा खड़ा हो जाए। तो अमेरिका एक व्यापारी देश है, वो चाहता है कि पाकिस्तान जिंदा बना रहेगा तो हम भारत को इसके माध्यम दबाते रहेंगे। क्या करे भारत कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को सबक समझ में आ जाए? पूजा जी, हमारा भारत सिर्फ ये पद्धति हमारी है कि जियो और जीने दो। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क सिर्फ हिंदुस्तान ही है जो ये कहता है कि जियो और जीने दो। पर अब हमने भी तो कह दिया छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये पाकिस्तान कौन है? कोई दूसरा पाकिस्तान आ गया है शांति दूत बनकर? वही पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान। कोई और पाकिस्तान दुनिया में है? वही पाकिस्तान है ना, जो आतंक की फैक्ट्री चलाता हो, जो बलोचों को मारता हो, जो कश्मीरियों को मारता हो, जो यहूदियों को मारता हो, जो कादियानियों को मारता हो, जो शियाओं को मारता हो, जो मुसलमानों को मारता हो। आज शांति दूत बन गया है वो। ये शांति दूत दिखावा है। और अमेरिका अपनी जगह चाहता है और पाकिस्तान अपना वर्चस्व चाहता है, अपना वजूद चाहता है। तो ये दोस्त ही है। अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि अब जो अमेरिका कर रहा है हमारे साथ में, हमारी नीति बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। ये लोग बोल रहे नीति खराब नहीं है। अभी उसने एक चेहरा दिखाया है, तो हमें चेहरा पढ़ना होगा और आगे हमारा कदम, जो मोदी जी का कदम होगा, जो विदेश मंत्री के कदम होगा, वो आगे सोच कर पढ़ना होगा कि एक आतंकी मुल्क अगर वो शांति दूत बनता है तो हमसे रिश्ता नहीं रखना है। हम तो शांति दूत हम हैं दुनिया में। शांति दूत शांति दूत हम है। कौन है शांति दूत दुनिया में? हिंदू। कौन है शांति दूत? हिंदुस्तान। कौन है शांति दूत? हिंदुस्तान। कौन है अंकल जी? है हिंदुस्तान। कौन है? हिंदुस्तान। तो आज की डेट में और हिंदुस्तान है। हमारे भाई आए, थोड़ा जोर से बोलो भाई। हिंदुस्तान है मैम। ये है जान। कौन है शांति दूत? हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान की नींव हमेशा से आतंक के बेस पे ही रही है। आज तक कभी भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के अलावा कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अमेरिका ने अपना रिप्लेसमेंट तैयार कर दिया है क्या? शांति दूत बना रहा है पाकिस्तान, लेकिन असल में शांति दूत कौन है? अमेरिका की भारत के लिए हमेशा से दोहरी नीति रही है। पाकिस्तान को इंटरनली सपोर्ट करता है, बाहरी जुबान में बोलते हैं मोदी और ट्रम्प दोस्त। ऐसा नहीं है, इंटरनली पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी, और इसी वजह से मुनीर के साथ मीटिंग हो रही है उनकी, अदरवाइज नहीं होती है। और देखो ये दबाव है क्या कि पहले आसिम मुनीर जा रहे हैं उनके प्रोग्राम में, फिर कहा कि किसने बुलाया प्रोग्राम में, फिर सिर्फ लंच तक बात निपट जाती है। पूजा बेटे मेरी बात सुनो, हमारे देश को आज़ाद हुए 75-77 साल हो गए। पाकिस्तान ने सारे गलत कदम उठाए, उसके हाथ में कटोरा है। हम लोगों ने अपनी जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलते रहे, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। हमारे ताली हो जाए एक बार अपने हिंदुस्तान के लिए। हमारे साथ बॉर्डर पे कितने छोटे देश हैं। हमने हमेशा अपना बड़े भाई का रोल अदा किया। उनकी हर मुसीबत में, नेपाल हो, बांग्लादेश हो। मेरे साथ आप सबको गाना चाहिए। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है, ये देश है वीर जवानों का।
मैं मारूं। हाँ। हर समय देश में कोई आपदा आती है ना तो सबसे पहले हिंदुस्तान के यहाँ से राशन जाता है, सबसे पहले। क्या किया हमारे साथ मैं सबने? कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा क्या हूँ। किया सब? अगर पाकिस्तान सही कदम स्टेप उठाता तो आज उसको कटोरा पकड़ के भीख नहीं लेकिन मांगनी। बड़ी बात है कि समझ में तो अब तक नहीं आया। भारत माता की, भारत माता की। पूजा जी बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं देश का मुसलमान हूँ, हमें किसी भी कंधे की आवश्यकता नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में अब आंख दिखाएगा भी, आंख निकालेगा भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। लेकिन हम तो कहते हैं युद्ध हमारी नीति नहीं। नहीं, युद्ध हमारी नीति हम तो नहीं है। बुद्ध वाले नहीं, देश हैं। हम बुद्ध वाले देश है। अगर हमें आंख दिखाएगा तो हम आंख निकालना जानते हैं। कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र था, राम जी के हाथ में धनुष बाण था और हनुमान जी के हाथ में गदा है। तो हमारे पास युद्ध, हमारे पास शस्त्र भी है और हमारे पास नीति भी है। हमारे पास शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, नीति भी है। नीति भी है। पूजा जी हमारा देश ऐसा है, एक हाथ में गीता भी रखता है तो दूसरे में भाला भी रखता है। अगर गीता की जरूरत है तो हम उपदेश देना भी जानते हैं, और अगर गीता से नहीं समझता है तो हम भाले से उसका कत्ल भी करना जानते हैं। अमेरिका सोच ले जरा, मेरे बात सुन ले। हिंदुस्तान को किसी भी मुल्क की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान और खासकर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना, हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत है कि हम किसी भी देश को हम छक्के छुड़ा सकते हैं, हम घुस कर मार सकते हैं। 2020 में भी नॉमिनेट किया, लेकिन तब भी ट्रम्प साहब नहीं बन पाए शांति दूत। इस बार क्या स्थिति है? ऐसे है पूजा जी, शांति दूत भारत से सीखना चाहिए कैसे होते हैं शांति दूत। दुनिया को आज सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान जब से इसकी हिस्ट्री है तब से हम सबसे पहले कहते हैं पहले छेड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ेंगे नहीं। तो हम पहले हमेशा यही कोशिश करते हैं और उसका उदाहरण मोदी जी ने शुरुआत में ही जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पाकिस्तान को भी न्योता दिया था अपनी शपथ ग्रहण में आने का। लेकिन पाकिस्तान की जो फितरत है ना, किसी की अब सांप की काटने की फितरत है तो बदल नहीं देगा। पाकिस्तान अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आएगा क्योंकि उसका अपना अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब उसको कहीं ना कहीं जाके कभी अमेरिका के पैर पकड़ने, कभी चाइना के पैर पकड़ने, जब किसी का अपना अस्तित्व ना हो तो वो किसी न किसी के दबाव में रहेगा। तो भारत कभी ना किसी के दबाव में रहा है और ना किसी के दबाव में रहेगा। ये 4th नंबर की अर्थव्यवस्था आज ये विकसित भारत की तरफ बनने जा रहा है और 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है, आप अगर एक एक हिंदुस्तान के दिल में पूछेंगे तो हर हिंदुस्तानी यही कहेगा कि हम हमेशा ही उसी नीति पे चले हैं। जैसा अभी हमारे एक बुजुर्ग ने कहा, जियो और जीने दो। हमें कभी भी ना युद्ध की नीति का अच्छा लगा, ना हम कभी युद्ध चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। लेकिन अगर किसी की इच्छा ऐसी है तो हम उसमें पीछे नहीं हटते, जैसा कि पीछे सिंदूर ऑपरेशन में हमारी सरकार ने दिखा दिया। तो आज भारत अपना निष्पक्ष एक ऐसा रोल निभाता है कि हम ये भी नहीं चाहते जो दुनिया में हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं मानव हत्या, जीव हत्या हो रही है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर पड़ रहा है। तो युद्ध से कभी भी कुछ भी पॉजिटिव हासिल नहीं हुआ, हमेशा नेगेटिव उसका रिजल्ट आता है। लेकिन पाकिस्तान की फितरत है तो उसे सबक सिखाने का यही तरीका रहता है। और पाकिस्तान के जो ये मुनीर को बुला करके लंच करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उनके अपने देश में भोजन की कमी लगता हो गई है जो पहले से भी थी। लेकिन आज उनको भोजन की भी ज़रूरत जा कर के अमेरिका के पास पड़ रही है कि हमारे पास तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं रही, आप हमें लंच पे बुलाएं तो हम आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रपोजल देंगे दुनिया को कि आपको नोबेल पुरस्कार। तो जनता क्या सोचती है? क्योंकि जब मोदी जी को कहा कि आप आइए और मिलकर जाइए तो मोदी जी ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर जा रहा है, इस पर जनता क्या सोचती है? आसिम मुनीर वहाँ पाकिस्तान में अपने हर एक नागरिक को आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देता है। वहाँ पे कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, टोटल और टोटल राक्षस हैं बस। देखिए मैम कह रही थी कि अभी कि आज के ज़माने में युद्ध की ज़रूरत नहीं है, युद्ध की बहुत ज़रूरत है। देखिए अगर जैसे इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है अभी, लेकिन क्या निकलेगा युद्ध से? युद्ध से भारत की तो नीति स्पष्ट है ना, हम कहते हैं कि युद्ध, हम युद्ध का देश ही नहीं है। क्या बात हम बुद्ध का देश है। युद्ध से क्या नहीं निकलेगा? अगर इजराइल युद्ध ना करता ईरान से तो ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता तो इजराइल का अस्तित्व को खतरा हो जाता, अलग अलग नहीं हो जाता। अलग अलग सिचुएशन है ना बेटे, अलग अलग है। हम तो युद्ध चाहते हैं। रीजन एक्चुअली में ये था कि अगर भारत में सम्राट अशोक अगर अपने हथियार नहीं त्यागते तो आज मेरा भारत सोने की चिड़िया आज भी होता। कभी कोई आक्रमण ही नहीं होता, कभी गुलाम ही नहीं होता, कभी अंग्रेज ही नहीं आ पाते, कोई चीजें ही नहीं होती है। और मोदी जी का जो स्टैंडर्ड है ना, ये क्लियर है मैम, आतंक के बीच में कोई मध्यस्थता किसी की स्वीकार नहीं होगी, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई अदर कंट्री हो। आतंक के खिलाफ इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही रूल्स है और एक ही डिसीजन है। आतंक के खिलाफ उसी के रूल्स, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आतंक के लिए स्पष्ट है। हाँ सर, मैं एक बार उनके पास जाऊँ सर। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये देख लो दुनिया वाले, समझ जाओ कि हमने बताया भी,
जताया भी, दिखाया भी, घर के गुस्से मारा भी, बताया हमने भी। आतंक को सबक सिखा दिया। प्रिसाइजली हमने ये भी बता दिया कि आतंकियों के सारे ठिकाने हमें मालूम है। बिल्कुल, देखिए आज जो परिप्रेक्ष्य में जो बातें और जो चर्चा हो रहा है जो ट्रम्प के बारे में कि उनको नोबेल प्राइज के लिए किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये कोरा कल्पना का है, क्योंकि ये देखिए पिछले करीब 11 साल से डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है नोबेल प्राइज के लिए उसमें, लेकिन कभी उनको 2020 में भी सफल नहीं हुआ। एग्जैक्टली 2020 में 21 में भी कई बार आ चुका है, लेकिन अभी तक असफल हुए। ये जो अभी जो बातें जो वहाँ का सेना अध्यक्ष जो किया मुनीर ने, वो केवल अपनी चापलूसी करने के लिए किया।